जो इस वीडियो को देख रहा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मासूम नॉवल का लिंक मैंने नीचे कमेंट में पिन किया है वो भी देख लें। अम्मी मैंने ड्रेस चेंज करना था तो अम्मी बोली बाद में बदल लेना, देर हो रही है अब जाओ। हिमा बड़बड़ाई तो सोहा ने उसे जबान दिखाते हुए और चिढ़ा दिया। तुझे तो मैं रात को देखूंगी। हिमा ने धीरे से उसे गाली दी और उसने बाल्टी पकड़ी और हम दोनों बाड़े में पहुंच गए। एक तरफ बकरियां थीं और दूसरी तरफ भैंसें थीं। बकरियों का दूध सदफ निकाल कर ले गई थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी, और भैंसों का दूध सोहा या फिर हिमा निकालते थीं। हिमा हमारी भूरी भैंस के थनों को पानी से धोने लगी और नीचे देखते हुए बोली, भाई देखा कैसे लटक रहे हैं मेरी लाडों के थन। तो मैं बोला ये कितना दूध देती है। तो वो बोली भाई ये हमारी सबसे किस्मत वाली भैंस है, ये इन सब में से ज़्यादा दूध देती है और मैंने इसका नाम लाडो रखा है। हिमा दूध निकालने लगी और मैं खड़ा उसे देखने लगा, क्योंकि मैंने कभी भैंसों का दूध नहीं निकाला था। मैं अब्बू की वफ़ात के बाद ही इन कामों में पड़ा था। इससे पहले मैं सिर्फ पढ़ाई में और क्रिकेट में ही मसरूफ़ था। मैंने देखा कि बाड़े में हमारा काला देसी बकरा बूंबू करता हुआ बकरी से तजुर्बा हासिल कर रहा था, और बकरी उसे तजुर्बा हासिल करने नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारी बकरी अभी छोटी थी। इसका ये पहला तजुर्बा था। हिमा मेरी नज़रों का पीछा करते हुए बकरी और बकरे को देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, भाई ये इस बकरे का रोज़ का काम है। ये बकरा बड़ा शरारती है, किसी को नहीं छोड़ता। बकरी छोटी हो या फिर बड़ी, उसे बस अपने तजुर्बे से मतलब होता है। मैं बोला, ये बकरी तो अभी छोटी है, बच्चे भी पैदल नहीं कर सकती और ये इसे तंग कर रहा है। हिमा मेरी मासूमियत को देखते हुए बोली, ये बकरी और बकरा दोनों बहन भाई हैं। तुझे किसने कहा कि बकरी छोटी है? मैं बोला, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। तो वो बोली, तुम परेशान मत हो मेरे भाई, बस देखते जाओ। इसने देनी भी है और बकरे ने लेनी भी है। ये तो बस इनकी मस्तियां हैं जो ये करते हैं। वो धीरे धीरे दूध निकालने लगी। उसने बाल्टी को अपनी टांगों में फंसाया हुआ था और दूध निकालते हुए मुझसे बोली, भैया आप भी दूध निकालना सीख जाए ना। मैं पीछे खड़ा देख रहा था कि हिमा किस तरह दूध निकाल रही है। मैं बोला, जी सीख जाऊंगा, आप फिक्र न करें, मैं आपको देख तो रहा हूँ। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ इशारा करते हुए ठेंगा दिखाया और बोली, देखने में और खुद करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये बात उसने बड़े ही रोमांटिक मूड में कही, शायद गुलबाज और नूर की निशानदेही करते हुए मुझे तड़पा रही थी। उसका मतलब कुछ भी हो, मगर मैं उस वक्त यही समझा था कि वो नूर का सीन मुझे याद करवा रही थी। मुझे शर्माते हुए देखकर वो बोली, भाई दूध पियोगे? मैं बोला, जी नहीं, मैं कच्चा दूध नहीं पीता। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्या है कच्चे दूध में जो तुझे नहीं पसंद? मैं बोला, ऐसे ही बस मेरी मर्जी। तो वो हंसने लगी। शायद वो आज पूरी तरह से मस्ती में थी। उसने भैंस का थन पकड़ा और एक धार सी मारी अपने मुंह में और भैंस का दूध पीने लगी। इसका मुंह दूध से भर गया और कुछ दूध इसके मुंह से निकलकर नीचे बहने लगा। उसने एक बार फिर भैंस के थन को मुंह के करीब करके दबाया और फिर उसने 2 से 3 घूंट जल्दी जल्दी ही पी लिए। दूध की बूंदें अब भी बह रही थीं। उसने इशारे से मुझे कहा, भाई बैठ जाएं, आज ये दूध पीकर देखें, बहुत मज़ा आएगा। उसने मुझे मुंह बसूरते हुए देखकर कहा, ओहो भाई कुछ नहीं होता, पी ले। दुनिया के 100% मर्द कच्चा दूध ही पीना पसंद करते हैं, और आप हैं कि नाना कर रहे हैं। वो मुझे अपने पास बिठाते हुए बोली, भाई मुंह खोलें। तो मैंने अपना मुंह खोल दिया और हिमा ने भैंस के थन को मेरे मुंह के करीब करते हुए पीछे से दबाया तो दूध की एक तेज़ धार मेरे मुंह में चली गई, जिसे मैंने बड़ी फुर्ती से अपने हलक में उतार लिया और दूसरे घूंट के लिए अपना मुंह खोल दिया। हिमा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, भाई अच्छा लग रहा है ना? मेरे मुंह में दूध था, भला मैं कैसे बोल सकता था। वो मेरी बेबसी कर खिलखिलाकर हंस रही थी और दूध की धारें मेरे मुंह पर मारते हुए बोल रही थी, भाई पियो ना, कितना मज़ेदार और ताज़ा दूध है। उस दूध की अलग ही ताकत है, अलग ही लज़्ज़त है भाई।
पिएं, बहुत मज़ा आएगा। मैं बोला, बाजी बस करो, बस करें, मैं और नहीं पी सकता। तो उसने हंसते हुए मुझे बाल्टी दी और भैंस के नीचे से उठ खड़ी हुई। भाई, ये बाल्टी अम्मी को दे दें। दूध लेने वाली औरतें आई होंगी। हमारी भैंसों का बाड़ा घर से अलग है। ये हमारी रिहाइशगाह की पिछली तरफ है। इसका गेट अलग है। तो मैंने दूध की बाल्टी पकड़ी और उसे लेकर घर के सहन की तरफ चल दिया और सोचने लगा, जब एक बकरा तजर्बा हासिल करते वक्त बहन भाई नहीं देखता, तो ये भी नहीं देखता कि किससे तजर्बा हासिल करना है। मैंने बाल्टी अम्मी को दी और अम्मी बोली, बेटा तुम भी दूध धोना सीख लो। मैं बोला, अम्मी ये काम हमारी जट्टी सोहा करेगी, वही अच्छी लगती है। सोहा नाक चढ़ाते हुए बोली, मैं रोज तो नहीं जाया करूंगी, जब हुमा चली जाएगी तो तब मुझे डर लगेगा। बेहतर यही है कि शाम को दूध आप ही निकाला करें। मैंने अम्मी को दूध की बाल्टी दी और उसे अम्मी ने पतीले में खाली कर दिया और फिर मैं बाड़े में चला आया। मैं जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हुआ तो हुमा भैंसों के बीच बाल्टी लेकर बैठी हुई मुझे देख रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, हुमा बोली, भाई दरवाज़ा लॉक कर दें। मैं बोला, खुला रहने दे, इसमें क्या है। तो हुमा अपने पास खड़े हुए डब्बू की तरफ इशारा करते हुए बोली, भाई इसने भाग जाना है घर, डब्बू लात को बाड़े में ही रहेगा। मैं बोला, ठीक है। हमारी भैंसें बरामदे में सीमेंट की बनी हुई चरनी में एक लंबी लाइन में चारा खा रही थी और हुमा बारी बारी इनका दूध निकाल रही थी। हवेली का सहन दिन को भैंसों के घूमने फिरने और लेटने के काम आता था, और फिर सहन में एक तरफ चोका मशीन लगी हुई थी जिसमें जानवरों का चारा बारीक किया जाता था। सहन में एक चारपाई थी जिस पर चादर रखी हुई थी। चारपाई के साथ एक बड़ा सा लकड़ी का मेज था जो दूध की बाल्टियां रखने के लिए था। हुमा आज बहुत खुशगवार मूड में थी। वो अपने गोरे गोरे हाथों से भैंस का दूध निकाल रही थी और गाना भी खा रही थी, तेरे बाजरे दी राखी। मैंने बाल्टी उसके पास रख दी तो उसने बोला, नवाबजादे घर में औरतें दूध लेने आई हुई थी कि नहीं। तो मैं बोला, जी हाँ। अच्छा हुआ आपने एक बाल्टी जल्दी भेज दी, अब अम्मी उन्हें दूध देकर रवाना कर देंगी। तो वो बोली, मुझे पता था मासीदारी ने पूरा गांव सर पर उठा लेना था, इसकी चाय लेट हो गई तो। मैं बोला, जी आपने ठीक ही कहा। मासीदारी बैठी थी तो वो हंसते हुए बोली, मासी की चाय का नशा जो पूरा होना है, अम्मी से भी चाय पीकर जाएगी। मैंने देखा दूसरी बाल्टी भी भर गई थी। उसने मुझे वो बाल्टी भी अम्मी के सुपुर्द करने को कहा। तो मैं जब वापस आया तो हुमा ने एक बार फिर गेट लॉक करने को कहा। मैं गेट लॉक करके हुमा को बाल्टी पकड़ाते हुए बोला, तुम्हारा ही काम है इतनी देर बैठे रहना और दूध निकालना। तो वो बोली, इसलिए कह रही हूँ तुम सीख लो, दूध निकालना सोहा के बस की बात नहीं है। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, कब तक भागते रहोगे, जो काम करने हैं वो तो तुझे करने ही पड़ेंगे। मैं बोला, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। तो वो बोली, जब कामरान मुझे ले जाएंगे तब तुझे मुश्किल नहीं होगी। तो मैं बोला, अच्छी बात है। वो बोली, क्या। तो मैं बोला, है यही कि तुम कामी भाई के साथ जाना चाहती हो, मतलब तैयार हो उसके साथ जाने को। हुमा बोली, जी भाई, अब घर वालों ने तो घर जाना है, मेरी कामरान से नहीं बल्कि उसकी नंद फरहा से परेशानी है। असल फसाद की जड़ वो है। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, इधर बैठो, मैं तुझे दूध निकालना सिखाती हूँ। तो मैं हुमा बाजी के पीछे आ गया और अपने हाथ भैंस के दूध तक ले जाने लगा। मेरा हाथ भैंस को लगा तो हुमा मेरे सामने बैठी थी। वो थोड़ा आगे को हो गई और मुझे बोली, पकड़ो भैंस के थन को। तो मेरी 2 उंगलियां ही लगी भैंस के थन को। तो वो बोली, 1 मिनट, जगह थोड़ी है, मैं कुछ करती हूँ। हुमा ने थोड़ा सा झुक कर कहा, अब निकाले दूध। वो लगभग भैंस के साथ ही लग चुकी थी जबकि मैं उसके पीछे था। हुमा ने डोल पकड़ लिया और बोली, चले भाई निकाले ना। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंगूठे की मदद से भैंस के थन को दबाया तो दूध की एक लंबी सी धार बाल्टी में जा गिरी। हुमा बोली, वाओ भाई, वेरी गुड, अब निकालते जाएं ऐसे ही। तो मैं बोला, हुमा यार तुम थोड़ा आगे हो जाओ, मेरा हाथ ढंग से नहीं जा रहा। तो वो थोड़ा और आगे झुक गई। अब वो मेरे सामने थी, अगर कोई और देख लेता तो शायद ये समझ लेता कि मैं हुमा से तजर्बा हासिल कर रहा हूँ। मैंने बस 2-3 धारें ही निकाली थी कि मैं हुमा से टकराने लगा।
वो बाल्टी पकड़कर बोली, भाई सीख लें अपनी बड़ी बाजी से कि दूध कैसे निकालते हैं। मैं बोला, जी मेरी गुड़िया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ देर दूध निकाला तो मुझे बेचैनी होने लगी। शायद इन लम्हात को हुमा भी महसूस कर चुकी थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि वो बोली, ये क्या है। मैंने मनमनाते हुए कहा, कहाँ मेरी गुड़िया। हुमा ने इशारा करते हुए कहा कि मुझे कांटा चुभ रहा है। जैसे ही उसने कांटे का नाम लिया तो मैं डर गया। वो मुड़कर देखते हुए हमारी नजरें कुछ देर के लिए चार हुईं और उसने फिर कहा, भाई खैरियत तो है, ध्यान से दूध निकालें। मैंने थोड़ा आगे होकर दूध निकालते हुए कहा, जी ये तो बहुत अच्छा तजर्बा है। वो बोली, हाँ ये अच्छा लगता है, तुम निकालो, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। अम्मी का नाम जैसे ही मैंने सुना तो मैं समझ गया हुमा ये सब क्यों कह रही है। उसने बाल्टी पकड़ी हुई थी और मैं दूध निकाल रहा था। वो बोली, भाई क्या हुआ, क्या आपका हाथ अभी भी नहीं पहुंच रहा, मैं आगे हो जाऊं। तो मैं बोला, नहीं ठीक है, बस पहली बार दूध निकाल रहा हूं इसलिए दिल में झिझक है। हुमा बोली, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बहुत ज़हीन हैं। मैं बोला, शुक्रिया। उसने फिर पीछे मुड़कर कहा, ये क्या चुभ रहा है। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तो डर गया था, मगर अगले ही लम्हे हुमा ने अपना हाथ पीछे किया और खुद को ठीक करने लगी और फिर वो मुझे सिखाने लगी। अभी कुछ ही टाइम गुजरा था कि मुझे झटका लगा और मैं एक बार फिर हुमा से टकरा गया। वो बोली, ये आप कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा, अब मैं दूध निकाल रहा हूँ, मुझे परेशान मत करें। तो उसने डोल को छोड़कर अपने पंजे जमीन पर रख लिया और बोली, अगर आप सीख रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब मैं हुमा के साथ शरारतें भी कर रहा था और दोपहर को जो ऐमन ने मुझे बताया था कि उसकी शलवार की सिलाई उतरी हुई है, इसका मैं भरपूर फायदा उठा रहा था। हुमा ने पीछे मुड़कर देखा और शर्मा गई क्योंकि उसकी चोरी भी पकड़ी गई थी। शायद वो भी ये तजर्बा हासिल करने के लिए तैयार थी। उसने मुझे आंख मारी जैसे कह रही हो, मैं ही वो तबीब हूँ जो तबीयत फ्रेश कर देती हूँ।